क्लास 10 चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल आंसर दिए जा रहे हैं, आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज ट्रू फॉर। अब देखें यहाँ पर अगर ये लेफ्ट साइड को देखा जाए तो 5x प्लस 4 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर इसे इस फार्मूला की बेस पर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की बेस पर एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आता है, फिर प्लस 2ab यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस बी स्क्वायर आता है यानी कि जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर। सेम ये भी इसी अंदाज में लिखा हुआ है, चूँकि 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 4s आर 20 और 22s आर 40 और x। तो ये बेसिकली ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसे मार्क कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यू जो आ रहा है उसमें सेकंड है कि a function of the form f of x is equal to n of x over d of x with d of x is not 0 where n of x and d of x are polynomials in x is called। यानी कि एक फंक्शन है f of x जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक फंक्शन n ऑफ x न्यूमरेटर में है और एक d ऑफ x जो है, या आप यूँ समझ लें कि एक पोलिनोमियल जो है वो डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में है। अब पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन लिखा होगा तो हम कहेंगे कि ये एक क्या है जी, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन। चूँकि ये पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे हम रैशनल नंबर्स को लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा नंबर जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में हो, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं ये कौन सा नंबर है जी, ये है मतलब p ओवर q जो फॉर्म में नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो सेम इसी तरह ये रैशनल फ्रैक्शन है, या हम यूँ कहेंगे ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इससे नेक्स्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं। इसमें इस तरह से है कि a fraction in which the degree of the numerator is greater or equal to the degree of degree of denominator is called। यानी एक ऐसी फ्रैक्शन इसमें कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो बड़ी हो या बराबर हो जाए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी कि डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है कि वो पोलिनोमियल जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे कि एन ऑफ एक्स न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और डी ऑफ एक्स जो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अब मतलब अगर एग्जांपल्स में समझाऊँ, देखें फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो है उसकी डिग्री हो एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब उसकी डिग्री भी 2 है इसकी भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। या न्यूमरेटर में जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो बड़ी हो और डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो पोलिनोमियल की कम हो, तब भी ये जो फ्रैक्शन होगी इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस लिहाज से हम इसे मार्क कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है इसे समझते हैं कि a fraction in which the degree of the numerator is less than the degree of the denominator is called। एक ऐसी फ्रैक्शन इस जिसमें के जो पोलिनोमियल न्यूमरेटर में है उसकी डिग्री कम हो और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, तो उस तरह की जो फ्रैक्शन है उसे हम क्या कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम यूँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो x प्लस वन, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आप देखें कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कितनी है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, यानी डिग्री कहते हैं हायर पावर या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इस लिहाज से ऐसी फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि हम इसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ डी ऑप्शन जो होगा इसे हम मार्क कर देंगे, डी ऑप्शन, कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर आप देखें फिफ्थ, इसमें इस तरह से है कि एक फ्रैक्शन बताई जा रही है 2x प्लस वन ओवर x प्लस वन एक्स माइनस वन इज़। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है।
एंड देखें 2x+1 में जो डिग्री है पोलिनोमियल की, यानी कि वेरिएबल x है इसमें और उसकी हायर पावर 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। जबकि डिनोमिनेटर में जो है लिखा हुआ है x+1 है और x-1 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक फार्मूला की बेस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन के इक्वल होता है, इसी के से आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल की, डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है और न्यूमरेटर के पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि ऊपर डिग्री कम है और नीचे ज़्यादा है। इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा फिफ्थ का, वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, इसमें इस तरह से है कि सिक्स है जी कि x+3 होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है x² + 6x+9 इज़। अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर तो ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x तो ये एक आइडेंटिटी है। आप इस पे फार्मूला लगाएंगे x प्लस होल स्क्वायर के लिए, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म विद द सेकेंड टर्म, ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x² प्लस 2 और 3 मल्टीप्लाई हो 6x आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब अगर आप ऊपर इक्वेशन में देखें तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट इसी के बराबर है, और चूंकि इसमें आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें लेफ्ट साइड राइट साइड हमेशा बराबर आएगी। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ जो सी ऑप्शन आइडेंटिटी लिखा हुआ है ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेवंथ एमसीक्यू जो आ रहा है। इसमें है जी x³ + 1, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और x-1 x+2 ये डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टराइज हुआ हुआ है। अब हमने देखना है कि ये क्या कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। देखें न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है 3, और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, चूँकि इसमें हायर पावर जो वेरिएबल की है वो 1 है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से इनका जो प्रोडक्ट है, या अगर हम इस तरह से भी देखें, चलें अगर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो x² + 2x² आएगा, फिर -1 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो -x आएगा, और फिर -2 भी आएगा क्योंकि -1 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये x³ + 1 लिखा हुआ है, और नीचे जो है अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है x² + x और -2। चूँकि लाइक टर्म्स जो हैं ये दोनों, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर डिग्री 3 है और नीचे डिग्री 2 है, यानी ऊपर डिग्री ज़्यादा है और नीचे कम है। आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड कर सकते हैं एक फ्रैक्शन को तो इसका मतलब है कि वो इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा सेवन्थ के लिए, हम कहेंगे कि ये यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं जी, उन्हें सॉल्व करते हैं जी। एट्थ जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x+2 आर ऑफ द फॉर्म। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं हमने इसकी 4 टाइप्स पढ़ रखी हैं। देखिए न्यूमरेटर में जो है पोलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल्स लिखे हुए हैं x-1 है और एक है x+2, इन दोनों लीनियर हैं, दोनों की चूँकि डिग्री 1 है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के लिए हम ये करेंगे कि जो अगर डिवाइज़र हमारे लीनियर हैं और नॉन रिपीटेड है, चूँकि हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये नॉन रिपीटेड है, ठीक है, और लीनियर भी हैं। तो इस केस में हम ये करेंगे कि एक कांस्टेंट जो है न्यूमरेटर में लिखेंगे जिसकी डिग्री इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी। तो वो आप देख ही रहे हैं कि कांस्टेंट जो होता है इसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसके साथ एक्स वेरिएबल की पावर 0 होती है, जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। प्लस इसमें एक और फ्रैक्शन बनेगी, चूँकि इसमें 2 फैक्टर हैं, तो आप लिखेंगे प्लस b/x+2। यहाँ पर चूँकि हमने इसे बैलेंस भी करना होता है और एक आइडेंटिटी भी शो करना होता है, तो इस वजह से हम अगर इसके 2 फैक्टर हैं तो 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अगर ये नेगेटिव आना है तो ये b की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो खुद ब खुद इससे ये मतलब जस्टिफाई कर लेता है कि अगर ये नेगेटिव होना हुआ तो b की वैल्यू खुद नेगेटिव आ जाएगी। तो ये है इसके पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि अगर हम देखें तो हमारे ए ऑप्शन में ये लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसे मार्क कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, नाइन्थ जो है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं जी, x प्लस टू ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू के आर ऑफ द फॉर्म। इसके पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह के होंगे? देखें, x प्लस टू एक लीनियर फैक्टर है और मतलब लीनियर पोलिनोमियल है और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। x प्लस वन एक लीनियर है पोलिनोमियल, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसेबल है। इररिड्यूसेबल ये है कि हम यूं कह सकते हैं कि इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं दो फैक्टर्स की फॉर्म में। तो इस केस में जब एक लीनियर फैक्टर और एक इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप लीनियर के लिए तो वही तरीका अख्तियार करते हैं कि a ओवर एक्स प्लस वन लिखते हैं, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे आप ऊपर टू टर्म्स लाएंगे बी एक्स प्लस सी और डिनोमिनेटर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू को। देखें, ऊपर डिग्री पोलिनोमियल की वन बनती है और नीचे टू है, और ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हो सकता है कि जब हम इसमें ए और बी और सी की वैल्यू पुट करें, तो अगर तो x वाली टर्म ना आनी हुई तो b की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और अगर c इसमें ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, और अगर दोनों ने आना है तो इनकी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो आ जाएंगी। तो इसलिए हमें इनको लिखना होता है, ठीक है। और इनकी जो साइन है वो खुद ब खुद जब हम इनको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ए बी सी की वैल्यू के लिए, वो खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाते हैं। तो अब ये जो आंसर है a ओवर एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे मार्क कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आर ऑफ द फॉर्म। देखिए, यहाँ पर जो फ्रैक्शन गिवन है हमें, इसमें न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जबकि डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है वो है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अगर हम देखें इसको मज़ीद मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल्स को, तो ये बनते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ऊपर भी पोलिनोमियल की डिग्री टू है और नीचे भी पोलिनोमियल की डिग्री टू है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब प्रॉपर नहीं होती फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तो हम इससे पहले प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बनाने के लिए हम डिवाइड का जो तरीका है वो यहाँ पर इख्तियार करते हैं। हम जो हमारा न्यूमरेटर है उससे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एक्स प्लस वन, और जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन उसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। अब हम इनके जो हायर टर्म वाले जो हैं कोफिशिएंट्स हैं, हायर टर्म यानी हायर जो वेरिएबल वाली टर्म है, उनके कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए वन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके साइन चेंज होंगे, यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा, ये कैंसिल हो जाती हैं दोनों टर्म्स, जबकि यहाँ पे वन प्लस वन टू आ जाएगा। यानी कि हम इसे यूं लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कोशेंट, तो कोशेंट है वन, प्लस फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर, तो वो टू आया है, ओवर डिवाइज़र वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप वापस फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब ये जो इतना पार्ट है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसकी जगह हम यूँ कह सकते हैं कि ये तो वन एज इट इज़ आएगा, प्लस चूँकि यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर हैं इसलिए हम लिखेंगे a ओवर एक्स प्लस वन, या एक्स माइनस वन पहले लिख दें, और प्लस b ओवर, अगर आपने एक्स माइनस वन पहले लिखा तो फिर एक्स प्लस वन बाद में लिख देंगे आप, ठीक है। तो अब ये वाला जो ये मतलब आंसर है कि वन प्लस a ओवर एक्स प्लस वन, या a ओवर एक्स माइनस वन और प्लस b ओवर एक्स माइनस वन, एक ही बात है, ये ऑप्शन नंबर सी में बनता है। तो यहाँ पर हम सी जो ऑप्शन है इसे मार्क कर देंगे। इसको आप बेशक प्लस बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे आप अगर इसे आप प्लस का रख रहे हैं तो फिर ये जो होगी टर्म ये माइनस वाली हो जाएगी, इसको हम फिर एक्स माइनस वन लिख देंगे, तो ये बिल्कुल फिर इसके साथ मैच कर जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर टू है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला पार्ट आ रहा है कि डिफाइन अ रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को हमने खाली डिफाइन करना है। यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रैशनल फ्रैक्शन को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल एक्स, सेम वेरिएबल एक्स विद रियल कोफिशिएंट्स, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। तो ये इस तरीके से आप
रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। चूँकि अब यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं डिमांड की गई थी तो मैंने नहीं लिखी। आपको समझाने के लिए सिर्फ आप ये यूँ समझ लें कि अगर एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर, या चलें इसको हम इसकी डिग्री कम कर लेते हैं, हम लिखते हैं x माइनस थ्री एक्स, ये सॉरी x माइनस थ्री खाली लिख लेते हैं। तो अब ये एक क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जी पार्ट 2 है कि व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हमने भी फ्रैक्शन पढ़ी थी कि रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x ओवर d ऑफ x विद d ऑफ x यानी डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n ऑफ x इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल d ऑफ x, यानी कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी। यानी जैसे अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, तो आप देख सकते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री जो न्यूमरेटर में है वो 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है। तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस लिहाज से हम इसको समझ सकते हैं, या और भी इसकी फर्दर एग्जांपल्स हो सकती हैं। इससे नेक्स्ट अब जो है क्वेश्चन उसे हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं, तो इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं कि आर रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x ओवर d ऑफ x विद d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द n ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द d ऑफ x। यानी कि हम यूँ एग्जांपल बता सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है n ऑफ x इसकी डिग्री या तो जो पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी डिग्री के बराबर हो जाए या उससे कम हो, मतलब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे इस केस में देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या यूँ हो जाए कि ऊपर लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 1 और नीचे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब ये भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी क्वेश्चन नंबर 2 का कि व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आ सिंगल फ्रैक्शन रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज सेड टू बी रिजॉल्व्ड इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी कि अगर आप एक सिंगल फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखें, उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें कि जब हम उसे रिजॉल्व करें तो वो दोबारा अपनी सिंगल जो फ्रैक्शन है उस फॉर्म में आ जाए, तो वो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। यानी कि इसमें इसकी कोई भी हम एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अगर कोई पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें ए बी सी की वैल्यू दोबारा पुट करें और देखें कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो इस तरीके से हम जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उन्हें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ्रैक्शन है जी x माइनस 11 ओवर x माइनस 2 सॉरी x माइनस 4 एंड x प्लस 3, अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं इसके और जब देखते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं तो ये बनते हैं -1 ओवर x माइनस 4 और +2 ओवर x प्लस 3। तो ये जो हैं दोनों फ्रैक्शंस ये इस फ्रैक्शन की क्या कहलाएंगी, पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। तो इस तरीके से हमने पार्ट 4 तक जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इससे नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो मैं आपसे 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करूँगा।